अगर आपको कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो इसकी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फॉर्मवर्क की। आज मार्केट में इतने सारे फॉर्मवर्क सिस्टम अवेलेबल है, उसमें से आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल फॉर्मवर्क कौन सा रहेगा, ये कैसे तय करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पंड्या और मैं अभिकल्पन कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तो फॉर्मवर्क, कोई भी फॉर्मवर्क सेलेक्ट करने के लिए देयर आर वेरियस एट्रीब्यूट्स जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इन एट्रीब्यूट्स को अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है आपका बिल्डिंग का शेप कैसा है, बिल्डिंग शेप। द सेकेंड एट्रीब्यूट विल बी द स्लैब टाइप, आपका स्लैब का टाइप कैसा है, इट इज़ वन वे और टू वे और फ्लैट स्लैब, वॉफल स्लैब, किस टाइप का आपका स्लैब है। द थर्ड इज लेटरल लोड सपोर्टिंग सिस्टम, मतलब आपका स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर है या शेयरवॉल स्ट्रक्चर है या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, वो हमें देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिपीटेशंस, आपके पास रिपीटेशन कितने हैं, 10, 5, 1, 2, जो भी रिपीटेशन है आपके, कितने फ्लोर्स आपको कास्ट करने हैं, कितनी बार उसको यूज करना है ना। देन फर्दर इज टिपिकल फ्लोर एरिया। द नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट फिनिशिंग, आपको कॉन्क्रीट की फिनिशिंग कैसी चाहिए। अगर आपको कॉन्क्रीट एक्सपोज है, एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट का कोई अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस केस में आपको फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए। और सेम वे अगर आप रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं तो शायद थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग नहीं भी आए तो थोड़ा चल सकता है ना। देन नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके कितने हैं, देन आपका फ्लोर हाइट कितना है, देन कंस्ट्रक्शन स्पीड आपको कितनी चाहिए, कितने टाइम में आपको वो प्रोजेक्ट खत्म करना है। देन एरिया ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आप किस एरिया पर काम कर रहे हैं, है ना। देन फर्दर इज वेदर कंडीशन कैसी है उस जगह की। देन साइट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, साइट की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब साइट कितनी रीचेबल है, सिटी से कितनी बाहर है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। देन द नेक्स्ट इज अवेलेबल कैपिटल, आपके पास फॉर्मवर्क के लिए पैसा कितना है ना। देन द फर्दर इज होस्टिंग इक्विपमेंट, आपके पास क्या क्या है फॉर्मवर्क को यूज़ करने के लिए। देन नेक्स्ट इज ऑफिस सपोर्ट कैसा है आपका। देन फर्दर इज सपोर्ट यार्ड फैसिलिटी आपके पास कैसी है, आपका यार्ड नियर बाय है या आपका सिटी से दूर यार्ड है, ये किस तरीके से रहेगा। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट है जो है स्क्रैप वैल्यू, कि आपका फॉर्मवर्क यूज़ कर लेने के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू कितना आने वाला है। तो दीज आर द 17 एट्रीब्यूट्स जो हमने वेरियस पेपर्स या वेरियस बुक से कलेक्ट किए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इतने सारे पॉइंट्स को हमको मोटे तौर पर देखना है और इसके अंदर भी कुछ 5 या 6 एट्रीब्यूट ऐसे रहेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का 80% वो कैरी करते हैं। तो हमको सबसे इन 6 एट्रीब्यूट्स को हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंस हमने कैसे निकाला है, इसके लिए हमने वेरियस फॉर्मवर्क एक्सपर्ट्स से हमने बात की और उनके अकॉर्डिंगली जो कॉमन एट्रीब्यूट्स आए उनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो ये 6 एट्रीब्यूट्स हैं जो लगभग हर इंसान ने हमें बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो उसमें से आपका सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा अवेलेबल कैपिटल, आपके पास कैपिटल कितना है फॉर्मवर्क के लिए। इसमें कैपिटल में जो है वो आपका 2-3 कैपिटल जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होती है। नंबर फर्स्ट कॉस्ट जो रहेगी आपकी वो इनिशियल कैपिटल, उसका कितना है। देन द थर्ड इज सेकंड इज आपको यूज़ करने का कैपिटल, उसको कितना लगेगा, वर्किंग कैपिटल, उसको यूज़ करने के लिए आपको कितना पैसा लगने वाला है। एंड द थर्ड वन इज कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहेगा, है ना। तो ये अवेलेबल कैपिटल में आ गया। देन द सेकंड इज कंस्ट्रक्शन स्पीड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी फॉर्मवर्क सिस्टम। तो कंस्ट्रक्शन स्पीड में क्या है कि जैसे आपको सपोज एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको जैसे कितने साल में आपको वो ख़त्म करनी है। सपोज आपको वो 1 ईयर में ख़त्म करनी है तो आपके पास 10 से 12 महीने हैं, ठीक है, एक साल में, क्योंकि 2 महीने आपके छुट्टी वगैरह में भी चले जाएंगे, दिवाली होली सब आएगा बीच में, तो उन छुट्टियों में 2 महीने चले गए तो आपके पास 10 महीने बचे। और अगर आपको 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो आपको 2 फ्लोर मिनिमम एवरी मंथ आपको कास्ट करना है ना। तो ये आपको स्पीड कितनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर। द थर्ड इज डिग्री ऑफ रिपीटेशन, तो आपके पास उस फॉर्मवर्क को यूज़ करने के लिए काम कितना है, कितने फ्लोर्स बनाने हैं, या सपोज आपका बंगलो प्रोजेक्ट है तो कितना बंगलो बनाना है, या आपको रिटर्निंग वॉल बनानी है तो कितने मीटर लंबी रिटर्निंग वॉल बनानी है। तो हम फॉर्मवर्क को यूज़ कितनी बार करेंगे उससे हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होता है। हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में भी देखा है कि जो आपका फॉर्मवर्क है उसका जो कॉस्ट है, जो इफेक्टिव कॉस्ट जो आता है, ऑप्टिमाइज कॉस्ट जो आएगा वो आएगा आपके फॉर्मवर्क के यूज़ के ऊपर, बिकॉज इट्स अ नॉन कंज्यूमेबल आइटम। आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम है जो कि आपका स्ट्रक्चर के साथ नहीं जाता है, आप इसको यूज़ करते हो स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, है ना। तो उसमें आपके पास अगर रिपीटेशन ज़्यादा है तो फॉर्मवर्क की कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो सकती है। आपको ऐसा फॉर्मवर्क सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी वजह से जिसको नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको ज़्यादा मिले।
अगर सपोज आपको 100 रिपीटेशंस करने हैं किसी फॉर्मवर्क के, और अगर उसके लिए आप प्लाईवुड यूज करेंगे तो दैट विल नॉट बी सुटेबल फॉर योर प्रोजेक्ट, बिकॉज प्लाईवुड जो है वो 10 से 12 रिपीटेशन में खराब हो जाएगा, देन आपको फिर से नया प्लाईवुड नया परचेस करना पड़ेगा। उस केस में अगर आप एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क के साथ जाते हैं तो उसमें आप रिपीटेशंस ले सकते हैं, बिकॉज वो एक मेटेलिक फॉर्मवर्क सिस्टम है, मेटल है वो, तो वो खराब नहीं होने वाला है 10 फ्लोर में, 15 फ्लोर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। देन द फर्दर इज कॉन्क्रीट फिनिशिंग। कॉन्क्रीट फिनिशिंग में जैसे हमने बात की थी कि आपका कॉन्क्रीट सपोज एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट का कोई स्ट्रक्चर है आपका, तो उस केस में आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी चाहिए। पर अगर सेम वही चीज़ आप कुछ कैनाल बना रहे हैं या रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं, तो उस केस में आपका कॉन्क्रीट फिनिशिंग थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तो भी चल सकता है। तो ये एक पैरामीटर हो गया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज बिल्डिंग शेप। जैसा कि अपन ने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि बिल्डिंग शेप आपका रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर मीन्स यूनिफॉर्म बिल्डिंग शेप, कि आपका जो हर फ्लोर है वो आइडेंटिकल सेम जा रहा है, या कोई आप बंगलो बना रहे हैं तो वो आइडेंटिकल बंगलो आप 100 बना रहे हैं, तो ये आपका बिल्डिंग शेप हो गया यूनिफॉर्म शेप, है ना। या इरेगुलर शेप में क्या हो गया कि आपके हर फ्लोर पे या दूसरे तीसरे फ्लोर पे आपके एलिवेशन फीचर चेंज हो जाते हैं जो कि कंक्रीट में है। तो उस केस में आपको कुछ ऐसा फॉर्मवर्क सिस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता हो, या फिर जिसका इनिशियल कॉस्ट कम हो या रेपिटेशंस कम हो। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया सिस्टम। और द लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम मतलब कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, लोड बेरिंग है या फ्रेम स्ट्रक्चर है या फिर आपका शेयर वॉल स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें। सपोज अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट स्लैब का स्ट्रक्चर है, तो उस केस में अगर आप कन्वेंशनल के साथ जाएंगे तो आप जा सकते हैं, बिकॉज आप उसके साथ आप जो स्कैफोल्डिंग यूज़ करेंगे वो आपको आइदर एच फ्रेम में जाना पड़ेगा या कपलॉक सिस्टम में आप जाएंगे, तो उस केस में हम प्लाईवुड यूज़ कर सकते हैं। बट उस केस फ्लैट स्लैब के केस में अगर एल्यूमिनियम आपको यूज़ करना है, क्योंकि उस केस में आपको सिर्फ कॉलम बनाना स्लैब बनाना है, और एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम जो है वो वर्टिकल प्रॉप के साथ आता है। तो उस केस में अगर आप लोड, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल साइड से फिक्स नहीं है, पैनल नहीं है, कुछ भी होगा, वर्टिकल पैनल उसमें नहीं रहेंगे, तो उस केस में देयर आर चांसेस ऑफ स्वे, प्लम मेंटेन करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू सेलेक्ट एनी फॉर्मवर्क सिस्टम। तो इसके लिए हमको मार्केट में जितने भी फॉर्मवर्क सिस्टम अवेलेबल हैं उसके इन 6 पैरामीटर्स पे हमको कंपैरिजन करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लाईवुड लेते हैं तो उसका जो अवेलेबल कैपिटल है दैट विल रिक्वायर्ड लोअर साइड, है ना। और सेम वे अगर एल्यूमिनियम में जाते हैं तो उसका कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, तो अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो आप उसमें एल्यूमिनियम में जा सकते हैं। बट सेम वे उसके साथ ही आपकी डिग्री ऑफ रेपिटेशन भी अच्छा होनी चाहिए, कॉन्क्रीट फिनिशिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो दीज 6 पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ये जो 6 पैरामीटर्स हैं उनको। तो ये आपका जो रहेगा वो रहेगा अवेलेबल कैपिटल, कंस्ट्रक्शन स्पीड, डिग्री ऑफ रेपिटेशन, कॉन्क्रीट फिनिशिंग, देन बिल्डिंग शेप एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो जब भी आप कोई फॉर्मवर्क सिस्टम कंपेयर करते हो किसी दूसरे के साथ, तो इन 6 पैरामीटर्स पे आपको कंपेयर करना है, और इसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो आपका फॉर्मवर्क सिस्टम तय कर सकते हैं। फर्दर वीडियो में हम और भी डिटेल स्टडी करेंगे फॉर्मवर्क के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।